हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा करें। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आज मेजर अरकाना यूज करेंगे। लेट्स सी। स्ट्रेंथ, हैंग्ड मैन, वर्ल्ड। टावर, जस्टिस, चैरियट। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में? सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दीपावली और आपका दिन शुभ हो। आज के दिन आप सब लोगों को बहुत सारी खुशियां मिलें, सबकी दीपावली बहुत अच्छे से हो। दिवाली, दीपावली जो भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, टावर है, हैंगमैन है, जस्टिस है, वर्ल्ड है, चैरियट है। स्ट्रेंथ विद टावर। आपके पर्सन की जो हिम्मत है ना कहीं वो बेसिकली यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रही है। एक हिम्मत होती है ना कि मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब कर लूंगा। हिम्मत टूट रही है इस पर्सन की। पहली एनर्जी हम देखते हैं टावर यहाँ क्यों आया है, उसके बाद हम और आगे चलेंगे। टावर को क्लैरिफाई करें एंजल्स। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ, मैजिशियन एंड 6 ऑफ कप्स। एक्चुअली इस पर्सन की जो हिम्मत टूट रही है ना, वो इस चीज को लेकर टूट रही है कि आपके साथ इस पर्सन का जो कनेक्शन है ना, वो इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे खत्म हो गया है या फिर खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। ठीक है ना, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनके साथ आपका कनेक्शन जो भी है या रहा है पास तक, वो कनेक्शन आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, या अब वो कनेक्शन कभी भी इनको नहीं मिलेगा, या वो हमेशा के लिए खत्म होगा। ये चीज इस पर्सन को सबसे ज्यादा टावर फील करा रही है, और इसी की वजह से इस पर्सन की हिम्मत टूट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की हिम्मत बने हुए थे, आप इस पर्सन की स्ट्रेंथ थे। ठीक है, और आपने शायद मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया है, या फिर आप शायद कहीं और मैरिज कर रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा सीन है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप कहीं और मैरिज कर लोगे, या फिर हो सकता है इस पर्सन की मैरिज कहीं और फिक्स हो गई हो। तो जो भी सिनेरियो है, हर लिहाज से इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन से दूर जा रहे हो, और आपका और इनका रिश्ता अब खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और ये पर्सन का ऐसा भी लग रहा है इनको कि अब इनका मैनिफेस्टेशन भी वर्क नहीं करता है, ये आपको मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से इस पर्सन की हिम्मत बहुत ज़्यादा टूट रही है, इस पर्सन को स्ट्रेंथ बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा हैंगमैन विद जस्टिस। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन से कर्म की ये सज़ा पा रहे हैं, किस बात की इन्हें सज़ा मिल रही है, क्यों इनकी लाइफ में इतना स्टक हो गए हैं, क्यों इन्हें जस्टिस फेस करना पड़ रहा है, क्यों इनकी लाइफ के अंदर इन्हें टावर मोमेंट्स फेस करने पड़ रहे हैं, जस्टिस क्यों फेस करना पड़ रहा है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से इनको इनको इतनी बड़ी सजा मिले। मतलब डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपसे दूर जाना, ये सजा इस पर्सन को नहीं मिलनी चाहिए थी। शुरुआत में आप मेरे से बोलते हो ना कि दी मेरे पार्टनर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐश में है थर्ड पार्टी के साथ। देखो, मैं आपको बहुत रियलिटी वाली बात बताती हूँ। थर्ड पार्टी आपको सबसे बड़ा ट्रिगर होती है, तो आपको वो तब तक बहुत खुश नज़र आते हैं जब तक कि आपका वो ट्रिगर बना हुआ है। तब तक वो इंसान आपको बहुत खुश नज़र आएगा थर्ड पार्टी से। घर में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपको ऐसा ही नज़र आएगा कि वो इंसान बहुत खुश है अपनी लाइफ में, उनके सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, और आप ट्रिगर होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। एक बार आप ट्रिगर होना बंद कर देंगे, ये यूनिवर्स देख लेगा कि अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, या आपके अंदर हीलिंग हो चुकी है। उसके बाद आपको ऐसा दिखाई देगा कि उस इंसान की लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, या फिर जस्टिस सर्व हो रही है। क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि आप बस मैम रीडिंग करते हो, लेकिन जस्टिस ऐसे सर्व नहीं हो रही है, हमें तो अपना पार्टनर बहुत खुश नज़र आता है। इसीलिए क्योंकि आप उसे दुख में देखना चाहते हो, ये आपकी खुशी का स्रोत बना हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि इसका दुख आपका सुख कैसे बन सकता है। ठीक है, मतलब किसी का दुख आपका सुख का सोर्स नहीं होना चाहिए। इस वजह से आपको वो तब तक सुखी दिखाई देता है जब तक कि आपके मन में इच्छा है उसे दुखी देखने की। ठीक है ना।
एक बार आपके मन से ये इच्छा निकल जाती है, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, इसके बाद इंसान को तो उसका कर्म झेलना ही है जो उसने किया है। तो यहाँ पर अगर आपको चीटिंग मिली है तो चीटिंग उसको भी मिलेगी। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि जस्टिस इस पर्सन के साथ सर्व हो रहा है। तो इन्हें भी ये फ़ील होता है कि स्टक क्यों हुए, इससे तो बेहतर था कि आप मिल जाते इस पर्सन को, क्योंकि आपको खोने का दर्द, उसके बाद आपको चीटिंग करके दुःख झेलने का दर्द, यानी दोनों ही इस पर्सन के ही हिस्से में आए हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ इस पर्सन को लगती है कि इस पर्सन के साथ गलत हुई है और इनको मतलब उस समय पर अकल नहीं आई या फिर बुद्धि नहीं आई। यहाँ पर वर्ल्ड एंड चैरिटी पर्सन कुछ ना कुछ ऐसे भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर के आगे या विधि के आगे किसी की नहीं चलती, नियति के आगे किसी की नहीं चलती, जो होना लिखा होता है वो होकर रहता है। इस तरह की बातें ये पर्सन करने लगे हैं कि ये किसी के वश में नहीं होता है, ठीक है? जो चीज़ें जिसके लिए भाग्य में लिख दी होती हैं ईश्वर ने, उसको वही मिलती हैं और कोई कितना भी चाहे उसे बदल नहीं सकता है। कुछ चीज़ें हम ना चाहते हुए भी कर देते हैं, कुछ अनजाने में कर देते हैं, कुछ जानबूझ के कर देते हैं, कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अंत में होता वही है जो लिखा होता है, ठीक है? उसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि इंसान की मति जो खराब होती है ना, उस वक़्त ही खराब होती है एग्ज़ैक्टली जब वो इंसिडेंट होना लिखा होता है, जब नियति का वो फेर लिखा होता है कि अब ये कार्य होकर रहेगा, उसी वक़्त इंसान की बुद्धि है जो सबसे बुरे तरीके से काम करती है और इंसान से वो सब कुछ कराती है जो वो कभी नहीं करना चाहता। ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लिटरली ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नियति के चलते हुआ, अदरवाइज़ ये पर्सन आपको कभी खोना नहीं चाहते थे और ये आपको खोने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन उस वक़्त इनकी बुद्धि काम नहीं की, इनकी लाइफ़ में लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये फैमिली से भी आई थिंक नाराज़ हैं कि फैमिली ने इस वक़्त उन्हें आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया। देखो, कुछ लोगों के पार्टनर को उनकी फैमिली ने मैनिपुलेट किया है, आपसे अलग होने पर मजबूर किया है, या फिर इन्हें आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा पट्टी पढ़ाई है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से ये फैमिली से भी थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं या फैमिली से भी बहुत नाखुश रहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो यूं ही नहीं हो जाती एक बार में, कहीं ना कहीं लोगों का असर होता है। इस वजह से कहते हैं कि जब दो लोग कनेक्शन में आते हैं तो किसी तीसरे को बोलने का मौका ना दें, अपने कनेक्शन को हमेशा खुद से सुलझाएं, खुद से संभालें, किसी तीसरे को बोलने का मौका कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है ना? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ के अंदर सबसे बड़ी खुशी यहाँ पर खो दी है एम्प्रेस की एनर्जी, या फिर ये आने वाले समय में खो देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप चले जाएँगे इस पर्सन की लाइफ से या फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस पर्सन की हिम्मत इसी वजह से टूटते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है, और आप अपनी लाइफ के अंदर शायद इस पर्सन को ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत आगे निकल गए हैं, या आप पावरफुल एनर्जी में आ गए हैं, या फिर आपने सहना सीख लिया या समझना सीख लिया है, ठीक है? तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा डिस्टर्ब है आपके पार्टनर, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है इस न्यू मून पर, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अपनी फैमिली से हैं, सबसे ज़्यादा नाखुश भी अपनी फैमिली से ही मुझे नज़र आ रहे हैं। देखते हैं टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। Knight of Cups, Seven of Wands, Four of Pentacles, Two of Wands, यहाँ पर 9 की एनर्जी 2 बार आई है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स। आपके पर्सन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ख़त्म करने की कगार पे यहाँ पर नज़र आता है। इस पर्सन को ये है कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँ, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है।
ठीक है, लेकिन जो चीज़ें होनी है वो होकर रहेंगी। अगर 9 पर आपके पर्सन पहुंच गए हैं तो 10 यहाँ पर कंप्लीशन ज़रूर आएगा, लेकिन आपके पार्टनर अपने आप से ख़त्म नहीं कर पा रहे। जो भी होगा वो यूनिवर्स की इंटरवेंशन से ही ख़त्म होगा। आपके पर्सन खुद से ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी लाइफ में इनके पास वो क्षमता नहीं है कि सारी चीज़ों को ये खुद से ख़त्म करें। इनके पास बेसिकली स्ट्रेंथ नहीं बची है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि इनसे चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं जब भी पर्सन आपसे हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं या आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपको भी आकर अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, इन्होंने हमेशा अपने मर्जी से सारे काम किए और फिर अपनी लाइफ में आकर आपको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। तो ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों करते हैं? ठीक है, इस बात से भी इनको मतलब अंदर से इनको कॉलिंग आती है कि आप हमेशा सामने वाले को भी जाकर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो, अपनी मर्जी से सारे काम करते हो, अपनी फैमिली की सुनते हो, मैनिपुलेट होते हो, अपनी बुद्धि चलाते हो, अपनी बुद्धि यहाँ वहाँ घुमाते हो, दौड़ाते हो और उसके बाद सामने वाले इंसान को जाकर उसकी लाइफ में भी डिस्टर्ब करते हो। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपको पहले भी पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है और आज भी अगर ये आपकी तरफ आते हैं, आपको अपनी आप बीती सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, अपनी जो कुछ भी है, तो वहाँ पर ये पर्सन आपको दोबारा से डिस्टर्ब ही करेंगे। इस वजह से ये पर्सन आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे ना, तो चाबी यहाँ पर लगी हुई है। इंसान हार मान चुका है। जैसे हम कहते हैं कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही के पास होता है, आस-पास होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन आपको फोकस करना होगा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। लेकिन इंसान क्या करता है, फोकस करता है प्रॉब्लम के ऊपर। तो वो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को सोचकर कैसे मुँह मतलब नीचे करके बैठा हुआ है, सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन उसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि चाबी भी यहीं पर है और दरवाज़ा भी यहीं पर है। मैं चाहूँ तो दरवाजे में चाबी लगाकर इस दरवाजे को खोलकर बाहर जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है। कारण क्योंकि उसकी सोच में अब जाना नहीं है। कहने का मतलब कि जब आप अंदर से हार जाते हो, बाहर से मिली कोई भी चीज़ आपको जिता नहीं सकती है। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन हार जाता है और आप ये सोच लेते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है, सब कुछ बिगड़ चुका है, तो फिर ऐसी ही चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप हमेशा होप बना कर रखते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी, आने वाले समय में चीज़ें ठीक होती हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो आपके पर्सन को भी ऐसी ही एनर्जी में आने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ना, जैसे ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, जैसे इनको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, वो नहीं निकल पा रहा है उस एनर्जी से। देखिए, इसको मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट, उसको लग रहा है कि मैं कैसे भी करके बस यहाँ पर रहूँ, किसी से बात ना करूँ। एक कमरे में उसने अपने आप को बंद कर लिया, उसे लग रहा है मैं इस कमरे में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हूँ, मतलब यहाँ पर मैं ज़्यादा प्रोटेक्शन में हूँ, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, प्यार के मामले में तो ये पर्सन होप हार चुके हैं पूरी तरीके से कि इन्हें कभी कोई प्यार व्यार नसीब होगा या फिर ये किसी को ऑफर करेंगे या कोई इन्हें ऑफर करेगा। लव के मामले तो जैसे इस पर्सन ने हाथ खड़े कर दिए कि लव वव तो कुछ होता नहीं है, और इस पर्सन ने पूरी तरीके से लव की होप यहाँ पर हार चुके हैं ये। ठीक है, मतलब लव के मामले में इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया पूरी तरीके से। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है लगातार। स्टार की भी एनर्जी है। जैसे पर्सन अपनी ज़िंदगी में मतलब इनके बहुत सारे ख्वाब थे, मतलब बहुत सारी इनके अरमान थे, तो उन चीज़ों पर भी जैसे इस पर्सन ने ऐसा सोच लिया है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी नसीब ऐसे नहीं होती कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, सबको सब कुछ नहीं मिलता, ऐसा भी इस पर्सन ने जैसे मान लिया। मतलब बहुत हारी थकी हुई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की एनर्जी नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की, एक्शन की, किसी भी चीज़ की एनर्जी नहीं है। सिर्फ एक एनर्जी है कि यहाँ पर कि अब मेरे से नहीं हो रहा, मुझसे ना हो पाएगा, हिम्मत टूट गई मेरी, मैं ख़त्म कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर टोटली मुझे फ़ील हो रही है इस पर्सन की रीडिंग में। ये न्यू मून पर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आ रही, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा दुःख से भरी हुई एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। इस वाले डेक से देखते हैं हम।
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है किस्मत ने इस पर्सन को बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया है, इनसे इनकी इंडिपेंडेंसी छीन ली है, ठीक है। इनकी लाइफ के अंदर इन्हें स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही, क्योंकि स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही इस पर्सन के अंदर। स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ की एनर्जी, स्ट्रेंथ बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है इस पर्सन को। मतलब हिम्मत इस पर्सन की बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से उठते हैं दोबारा से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर? यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके पार्टनर सरेंडर करें, अपनी गलती माने, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और अपने अंदर बदलाव करें। प्रकृति आपसे ज़्यादा कुछ डिमांड वैसे भी नहीं करती है, वो सिर्फ आपसे इतना चाहती है कि आप सबसे पहले ये माने कि आपसे गलती हुई है। दूसरी बात, आप दूसरों को ब्लेम करना टोटली बंद कर दें, फॉरगिव करें। तीसरा कि आप अपने अंदर परिवर्तन करें और कहीं न कहीं अपने रियल व्यक्तित्व में आएँ, ऑथेंटिक सेल्फ में आएँ, सरेंडर करें आप। ये तो प्रकृति की माँग होती है, बस इतना ही तो वो आपसे चाहती है, आपके पार्टनर से भी वो इतना ही चाहती है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि इनकी इंडिपेंडेंसी समय ने इस पर्सन से छीन ली है और ये अपनी जो आपबीती है वो किसी को व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कितने इमोशनल हैं, क्या इनके मन में चल रहा है बता भी नहीं पा रहे हैं। बस लोग इन्हें बाहर से देखते हैं तो लोगों को लगता है कि इसकी ज़िंदगी में इसको सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन ये पर्सन कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें अच्छी हैं। ऑल्सो इस पर्सन ने जैसे इनकी लाइफ के अंदर ना मतलब बहुत ज़्यादा इस पर्सन को जुनून सवार था सक्सेस का, फेम का। वो चीज़ भी जैसे इस पर्सन ने एक समय के ऊपर छोड़ दी कि जो होना हो सो हो। बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को अब आपका पार्टनर चेज़ नहीं कर रहा है। ये एनर्जी निकल कर आ रही है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।